मुसलमानों ने खुद राम मंदिर हिंदुओं को दे देना चाहिए। राम मंदिर हिंदुओं के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मुसलमानों के लिए मक्का। ये शब्द है आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद जी के, जिन्होंने अयोध्या राम मंदिर के सफर में एक अहम भूमिका निभाई थी। भगवान श्री राम को त्रेता युग में सिर्फ 14 साल का वनवास भुगतना पड़ा, लेकिन कलयुग में हमने उन्हें 500 साल के लिए अपने घर से, अयोध्या से दूर रखा। अब श्री राम वापस घर आ रहे हैं। 22 जनवरी 2024 भारत के इतिहास में एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन होने वाला है, लेकिन फिर भी मुझे डीएम्स में कुछ ऐसे मैसेज आते हैं। राम जो है पुरुषोत्तम कहा जाता था उनको, उन्हें सब त्याग किया था, ये किया था। यहाँ क्या है, इसको पॉलिटिकल बना लिए हैं, दैट्स ऑल। पब्लिक अगर समझेगी ना तो इस बार इसी की वजह से वोट देना बंद करेगी। टाइमिंग ऑफ द इनॉग्रेशन, आई थिंक दैट्स द पॉलिटिकल। ये प्रोपोगेंडा जो चला रहे हो देश में नहीं चलने वाला है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या राम मंदिर पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करना सही है? क्या इन पैसों का इस्तेमाल किसी बेहतर काम के लिए हो सकता था? इतना क्या खास है राम मंदिर के बारे में? इस जगह का पूरा इतिहास क्या है और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में कुछ ऐसे पावरफुल फैक्ट्स हैं जो हर इंडियन को पता होना जरूरी, ताकि वो राम मंदिर का इम्पोर्टेंस समझ पाए। अगर आपको इस नेक काम में हमारा साथ देना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप उस लाल बटन पर क्लिक करते हैं तो YouTube को एक सिग्नल मिलता है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, राम मंदिर जरूरी है। आप में से कई लोग उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना भूल गए, तो प्लीज उस लाल बटन पर क्लिक कर दीजिए। सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। देखते बाबर के अरमान मिटा कर मानेंगे। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। प्रभु आ रहे हैं। श्री राम बस आने ही वाले। हमारी टीम ऑन ग्राउंड गई और हमने भारत की आम जनता से राम जन्मभूमि के बारे में कुछ सवाल पूछे। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन झूठ से भी ज्यादा डेंजरस होती है, तो चलिए पूरा सच जानते हैं। लॉजिकली इस बात को समझने के लिए मुद्दे को 3 एंगल से देखना जरूरी है। एक है हिस्टोरिक प्रूफ, दूसरा है आर्कियोलॉजिकल प्रूफ और तीसरा है सोशल प्रूफ। कोर्ट्स ने भी इन्हीं के बलबूते पर अपना डिसीजन सुनाया। चलिए अयोध्या का इतिहास समझते हैं। रामायण की कहानी का अंत तब होता है जब भगवान राम अयोध्या लौट आते हैं। उनके घर लौटने की खुशी में हम दिए जलाते हैं, दिवाली मनाते हैं। लेकिन कुछ 500 साल पहले भगवान श्री राम के घर पर ही आक्रमण हुआ था। मुगल लुटेरे बाबर के कहने पर यहाँ एक मस्जिद बनाई गई थी। कुछ लोग पूछते हैं कि प्रूफ क्या है कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर के ऊपर ही बनाई गई थी। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जवाब मस्जिद के ओरिजिनल नाम में ही है। इस मस्जिद का ओरिजिनल नाम मस्जिद-ए-जन्मस्थान है। किसका जन्मस्थान? समझदार को इशारा काफी होता है, और जो ना समझ है उसे रिचर्ड एम ईटन एक अमेरिकन हिस्टोरियन है। उन्होंने सन 1192 से लेकर 1760 तक डेटा कलेक्ट किया और 80 ऐसे मंदिर आइडेंटिफाई किए जिन्हें इस्लामिक इन्वेडर्स ने डिस्ट्रॉय किया था। हसन निजामी ने एक किताब लिखी है, ताज उल मसिर, जहां हर मंदिर को तोड़ने का रीजन और डिटेल में डिस्क्रिप्शन भी लिखा गया है। ये सब क्यों हुआ? मजे के लिए नहीं, प्रूफ मिटाने के लिए। इसे
आइकोनोक्लाज्म कहते हैं। इस शब्द का मतलब है एक बिलीफ पर अटैक करना, नेटिव लोगों के नेटिव प्रैक्टिसेस को तोड़ देना ताकि उन्हें डिवाइड करना आसान हो जाए, उन्हें कन्विंस करना आसान हो जाए कि आप बिखरे हुए हैं, आप में कुछ कॉमन है ही नहीं। और इस टेक्निक को सिर्फ भारत में ही नहीं, इजिप्ट, ग्रीस, फ्रांस में भी पुराने कल्चर को मिटाने के लिए यूज किया गया। जब हम इजिप्ट गए थे तो हमने देखा था कि फेरोज के चेहरों को मिटाया गया था। इजिप्ट के इतिहास में, इजिप्ट के नेटिव कल्चर में फेरोज को एक भगवान का मैसेंजर माना करते थे, लेकिन कुछ एक्सट्रीम लोगों का मानना था कि किसी और की पूजा करना सही नहीं है। हर इंसान के विचार समान होने चाहिए और अगर आप उस ढांचे में बैठते नहीं तो आपको इंसान कहलवाने का कोई हक नहीं। आप गलत राह पर चल पड़े हैं और आपको सही राह पर लाना हमारा मकसद है। लेकिन ये कोशिश भारत में कामयाब नहीं हुई दोस्तों, एटलीस्ट पूरी तरह से नहीं। बाबर ने वहां पर मस्जिद बनाई जरूर, लेकिन वो उस मंदिर को पूरी तरह से मिटा नहीं पाए। क्योंकि मंदिर क्या होता है, मंदिर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होती, मंदिर लोगों की श्रद्धा होती है। और इसका प्रूफ हमें 1770s में मिलता है। ऑस्ट्रियन प्रीस्ट जोसेफ टाइफेनटालर ने लिखा है कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्शिप किया करते थे। मतलब यही है कि कन्वर्जन होने के बाद भी इस जगह का इंपॉर्टेंस कम नहीं हुआ। जो लोग कन्वर्ट हुए वो इस जगह को तब भी पवित्र माना करते थे। तो इस जगह पर फिर से 1660s में आक्रमण हुआ जो औरंगजेब ने करवाया। हिस्टोरियंस मानते हैं कि औरंगजेब से पहले आए हुए मुगल थोड़े कम एक्सट्रीम हुआ करते थे। बात सिर्फ कुछ मुगलों की हो रही है। उन्होंने जिजिया टैक्स हटाया था। जिजिया अलग पंथों के लोगों पर लगाया जाने वाला टैक्स था, एक तरह की पेनल्टी कि आप मुस्लिम नहीं हैं तो फिर आप एक्स्ट्रा टैक्स पे करेंगे। ये टैक्स अकबर ने हटाया था और कुछ पीढ़ियों तक ये टैक्स कैंसिल हो चुका था। लेकिन औरंगजेब को ये सही नहीं लगा। उसने जिजिया तो वापस लाया ही, साथ ही साथ अपने पूर्वजों की गलतियां सुधारने की कोशिश की। मंदिरों को तोड़ने का काम और सीरियसली स्टार्ट किया और इसी दौरान राम मंदिर वापस तोड़ा गया। बदले की भावना से राम मंदिर बार बार डिस्ट्रॉय हो रहा था। ये एक वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। हिस्टोरिकल एविडेंस मुगलों के साथ साथ फॉरेन ट्रैवलर्स ने भी लिखा हुआ है। जब कोर्ट ने पूछा कि मस्जिद 1528 से लेकर 1858 तक एक्टिव थी, इसका कोई प्रूफ दिखाओ, तो कोई प्रूफ सामने नहीं आया। वेराज ये जगह हिंदुओं के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है इसका सैकड़ों सालों का इतिहास है। रामायण की बात छोड़िए, क्योंकि आप में से कई लोगों को रामायण एक मिथ लगता है। आप उसे स्पाइडरमैन से कंपेयर करते हैं। लेकिन जब ब्रिटिश ट्रैवलर विलियम फिंच भारत आए, अयोध्या आए, तो उन्होंने देखा कि हिंदू यहाँ आते हैं, नदी में नहाते हैं और अपने साथ राख ले जाते हैं। कई मुगलों के फरमानों में अयोध्या को राम जन्मभूमि के नाम से ही संबोधा जाता है, यानी उन्हें भी इस जगह का इतिहास पता था और उन्होंने बार बार इस बात को एडमिट भी किया था कि मस्जिद राम मंदिर को तोड़कर ही बनी थी। अगर ये बात इतनी वेल डॉक्यूमेंटेड है तो कंट्रोवर्सी क्यों? कई लोग समझते हैं कि ये कंट्रोवर्सी 1990s में बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन के बाद शुरू हुई, लेकिन इतिहास और गहरा है। 1885 में हिंदू पुजारियों ने यहाँ पर एक मंदिर की स्थापना करने की कोशिश की थी। ये रिक्वेस्ट अंग्रेजों ने रिजेक्ट कर दी थी। आजादी के बाद 1949 में जिस जगह पर मस्जिद थी वहाँ मूर्तियों के अवशेष पाए गए थे। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ पर इलीगली ये मूर्तियां रखी गई थी। सच कुछ भी हो, लेकिन इस वजह से दो कम्युनिटीज में दरार बढ़ती गई। पार्टीशन के घाव अभी तक भरे नहीं थे। कोर्ट में हिंदू और मुस्लिम दोनों ग्रुप्स के साथ केस दर्ज हुए और इस जगह को ताला लग गया। लेकिन इस बात की जड़ तक पहुंचना तो जरूरी था, तो आर्कियोलॉजी का सहारा लिया गया। के मोहम्मद ASI के एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं। वो 1970s के दौरान बाबरी मस्जिद में उत्खनन करने वाले इकलौते मुस्लिम आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे 12वीं और 13वीं सदी में मंदिरों में घड़ा हुआ करता था, पूर्ण कलश हुआ करता था, वैसे ही स्ट्रक्चर्स यहाँ पर भी थे। 1986 में पॉलिटिकल माइलेज के लिए यहाँ के ताले खोले गए, लेकिन किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था कि आगे होगा क्या। हिंदू वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए ये डिसीजन लिया गया था। राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के शाहबानो डिसीजन को ओवरटर्न किया था, जिससे ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम कम्युनिटी तो खुश थी, लेकिन हिंदू नाराज हो चुके थे। तो अपीजमेंट को रोकने के बजाय हिंदुओं की अपीजमेंट स्टार्ट हुई। 1992 में बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई और यहाँ बड़े ही दर्दनाक रायट्स हुए। चीफ मिनिस्टर के कहने पर पुलिस ने लोगों पर गोलियां चलाई और भगदड़ में लोगों की मौत भी हुई। 1980 से लेकर आज तक हर इलेक्शन में राम जन्मभूमि को लेकर वोट्स मांगे जाते हैं। कुछ लोग मंदिर बनाने के लिए वोट्स मांगते हैं तो कुछ लोग मंदिर बनने से रोकने के लिए।
2003 में वापस आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ। यहाँ पहले 12 पिलर्स मिले थे, अब 50 मिले। हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल दोनों साइड से राम मंदिर की कहानी स्ट्रॉन्ग बनती गई, लेकिन वापस मुस्लिम लोगों ने इस जगह को पीसफुली हैंड ओवर करने से इनकार कर दिया। वो अपना हक छोड़ना नहीं चाहते थे। 2010 में हाई कोर्ट ने इस पूरी जगह का बंटवारा 3 ग्रुप्स में इक्वली किया, लेकिन इस बात को वापस चैलेंज किया गया। फाइनली 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के बेंच ने कहा कि मंदिर यहीं पर बनेगा। कॉम्पेंसेशन के तौर पर इस जगह के एरिया के डबल जगह वक्फ बोर्ड को दी गई। तो ये है पूरी हिस्ट्री। वैसे बोला जाए तो इस पूरे बात को कोर्ट के बाहर सॉल्व किया जा सकता था, मसला क्रिस्टल क्लियर था, लेकिन फिर भी ये बात इतनी लंबी खिंची, लेकिन अल्टीमेटली जीत सच्चाई की ही हुई। चलिए आखिर में एक सवाल पूछते हैं कि राम मंदिर देश के लिए इंपॉर्टेंट क्यों? इस वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे पूछा कि क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है। इस सवाल का जवाब हम नहीं, आप ही दे सकते हैं, क्योंकि जवाब आपकी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी डैडी रहते हैं, तो उनकी डेथ होने के बाद उनकी फोटो लगाते हो ना आप घर पे, उनकी इज्जत के हिसाब से। तो आपकी बीवी आएगी, बोलेगी बाप की फोटो निकालो, तो आप बुरा लगेगा आपको, वो लगी रहनी चाहिए ना, एक रिस्पेक्ट। वो है, अच्छी बात है, राम तो जरूरी है, राम तो हिंदुस्तान, राम का देश है ना ये। हिंदू मुस्लिम की सहमति से हो रहा है कि हाँ सब कुछ परफेक्ट है, सब लोग इसमें सेटिस्फाई है कि चलो ठीक है मस्जिद भी बनेगी, मंदिर बनेगी। मैं खुद मुस्लिम हूँ, पर मुझे भी ये चीज़ अच्छी लगी कि चलो धर्म के नाम पे कम से कम इस बार तो लड़ाई नहीं होगी, मंदिर भी बनेगा तो मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर भगवान है या खुदा है, सब यही चाहते हैं कि इंसान अच्छे से रहे। हम वहीं से अयोध्या से ही हैं, हम लोग पगड़ी नहीं बांधते, चप्पल नहीं पहनते। अब जिस दिन ये आया उसी दिन से चालू किया हम लोग जूता पहनना। कई लोग मानते हैं कि भारत सिर्फ और सिर्फ एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी हम अलग अलग छोटे छोटे राज्य हैं जो सिर्फ कन्वीनियंस के तौर पर एक साथ आए हैं। हमें ब्रिटिशों ने जोड़ा है, उनसे पहले भारत की कोई आइडेंटिटी नहीं थी। भारत बस 75 साल पुराना है। मुझे पूछें तो इस बात को झूठ प्रूव करने के लिए इस अवसर से बेहतर अवसर नहीं, क्योंकि भाषाएं अलग हो सकती है, लेकिन भगवान राम का नाम हर भाषा में एक ही है। हमारा इतिहास एक ही है। ये कॉमन कल्चर वो धागा है जो पूरे देश को जोड़ता है, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट। डिवाइड एंड रूल, इसी बात पर फॉरेन इन्वेडर्स ने हम पर राज करने की कोशिश की थी, लेकिन राम मंदिर के इनॉग्रेशन का इनविटेशन सबको गया है, फिर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों ना हो। सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों को ही नहीं, सिख गुरुओं को भी बुलाया गया है, दलाई लामा को भी बुलाया गया है। इनफैक्ट इकबाल अंसारी जो बाबरी मस्जिद के सपोर्ट में केस लड़ रहे थे, उन्हें भी बुलाया गया है। ये इस बात का रिमाइंडर है कि ये असली भारत है, ये नया भारत है जो डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स को पीछे छोड़ने के लिए रेडी है। कुछ लोग पूछते हैं कि राम मंदिर को बनाने के बजाय कोई हॉस्पिटल बना देते, एंड आई एग्री कि भारत को मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सख्त जरूरत है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमेशा आर्ग्यूमेंट दिस और दैट इस फॉर्मेट में क्यों होती है। क्या मंदिर और हॉस्पिटल दोनों नहीं बन सकते? क्या हम लोगों के फिजिकल नीड्स के साथ साथ उनके स्पिरिचुअल नीड्स का सम्मान नहीं कर सकते? कई सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने आज ये रियलाइज किया है कि एक आम इंसान के लिए राम मंदिर क्या मायने रखता है। अगर राम मंदिर इम्पोर्टेंट ना होता तो लोग अपनी जेब से 3,500 करोड़ रुपए डोनेट ना करते, इस क्राउड सोर्सिंग कैंपेन को दुनिया का 3rd लार्जेस्ट क्राउड सोर्सिंग कैंपेन ना बनाते। सिर्फ भारत में ही नहीं, अलग अलग देशों में राम के नारे ना लगते, हम बॉर्डर्स को भूलकर एक साथ ना आते। अगर राम मंदिर इम्पोर्टेंट ना होता तो सूर्यवंशी ठाकुर कम्युनिटी 500 साल बाद पगड़ी पहनने का डिसीजन ना लेते। कई लोग इसे एक रिलीजियस इवेंट मानते हैं, लेकिन असली मुद्दा रिलीजियस नहीं है, असली मुद्दा है जस्टिस का। ये एक ऐसी लड़ाई है जो हमारे पूर्वजों ने जिंदा रखी और हमने अल्टीमेटली कोर्ट में जाकर जीती भी। और लड़ाई किन से थी? मुस्लिम लोगों से नहीं। इसी बात को प्रूव करने के लिए इस पूरे वीडियो की शुरुआत हमने के मोहम्मद जी के स्टेटमेंट से की, जो पिछले 50 सालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपने भाइयों से कह रहे हैं कि जो सच है उसे सच मानने में दिक्कत क्या है, एक हिस्टोरिकल गलती सुधारने में दिक्कत क्या है। और उनका ये स्टेटमेंट हम सबको याद रखने की जरूरत है। ये याद रखने की जरूरत है कि उन्होंने अपने फेथ के लोगों के अगेंस्ट जाकर ये स्टेटमेंट किया। वो अपने प्रोफेशन की ओर ऑनेस्ट रहे, अपने देश की ओर ऑनेस्ट रहे, सच्चाई की ओर ऑनेस्ट रहे। उनकी लड़ाई हमेशा से सच्चाई के पक्ष में ही थी। अगर उन्होंने इसे रिलीजियस इशू नहीं बनाया तो आज हमें भी इसे रिलीजियस इशू नहीं बनाना। हमें आगे जाकर यह अश्योर करना है कि राम मंदिर भी बने और राम राज्य भी आए, क्योंकि ये मंदिर सबका है।
इस मंदिर ने हम सबको एज इंडियंस जोड़ने का काम किया, तोड़ने का नहीं। आज मंदिर निर्माण के थ्रू राष्ट्र निर्माण होने जा रहा है। इस वीडियो का कंक्लूजन मेरे अकेले का नहीं है दोस्तों, ये हमने, हमारी पूरी टीम ने साथ में बैठकर लिखा है, क्योंकि हम सब के लिए मंदिर का मतलब एक ही है, क्लोजर, कैथारसिस, जस्टिस। क्योंकि ये मंदिर हमेशा हमेशा के लिए हमें याद दिलाएगा कि कभी कभी सच को जीतने में वक्त जरूर लगता है, लेकिन अल्टीमेटली जीत सच्चाई की ही होती है। सत्यमेव जयते। आपको क्या लगता है कि इस मंदिर का मूल आपके लिए क्या है? आपके लिए ये मंदिर इंपॉर्टेंट क्यों? ये सवाल अपने आप को पूछिए और हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत के हर बच्चे को जय श्री राम कहते हुए ऐसा ना लगे कि कोई मुझे कम्युनल कह देगा। हम चाहते हैं कि हम राम की मूर्ति की ही नहीं, राम के चरित्र की भी पूजा करें। मंदिर में बसे राम हमारे मन में प्रकाश लाए और सबसे इंपॉर्टेंटली हमें एक बेहतर इंसान बनाए, पुराने झगड़े छोड़कर एक दूसरे को गले लगाना सिखाए। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क